मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। सौरभ शर्मा को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस अब इस मुद्दे को जनांदोलन में बदलने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने इस आंदोलन की शुरुआत एक अनोखे अंदाज में की। उन्होंने देवी अहिल्या के नाम एक भावुक पत्र लिखा और उसे इंदौर स्थित उनकी प्रतिमा पर जाकर श्रद्धापूर्वक समर्पित किया। प्रमोद द्विवेदी का यह प्रतीकात्मक कदम सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर गहरे सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि जब संवैधानिक संस्थाएं निष्क्रिय हो जाएं और आम जनता का विश्वास भी न्यायपालिका से डगमगाने लगे, तब लोग ऐतिहासिक न्यायप्रिय प्रतीकों की ओर देखने लगते हैं, और अहिल्या माता इसका बड़ा उदाहरण है। द्विवेदी ने प्रदेश की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकायुक्त को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इतने बड़े बड़े घोटालों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा राजवाड़ा की प्रतिकृति के निर्माण में गड़बड़ियों का हवाला दिया और कहा कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों का गोलमाल हुआ है। इसके अलावा इंदौर नगर निगम में ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को भी उन्होंने उजागर करने की मांग की। पीछे राजवाड़ा है। ये राजवाड़ा हम लोगों के दिलों के अंदर धड़कता है। खुशी हो, गम हो, या यूं भी राजवाड़े की हम परिक्रमा करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि हम इंदौर के वासी हैं। गौरव इंदौर और उसका गौरव राजवाड़ा, इसकी प्रति आकृति बनाई गई थी। इंदौर विकास प्राधिकरण के तब अध्यक्ष थे शंकर लालवानी, आज वो सांसद हैं। 32,80,000 रुपये की प्रति आकृति थी, एयरपोर्ट के सामने लगाई गई थी। जब मैंने ये पूरा मामला उठाया और लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हो गया, प्राथमिकी दर्ज हो गई। एयरपोर्ट संवारने के नाम पर उस प्रति आकृति को गायब कर दिया गया। मेरा सीधा स्पष्ट आरोप है कि एक साजिश के तहत उस प्रति आकृति को गायब किया। ड्रेनेज का घोटाला हुआ नगर निगम में, अभय राठौड़ को पकड़ा और उसके साथ निजी ठेकेदार पकड़े गए। बाकी को लोकायुक्त ने बचा लिया, कोई पूछताछ नहीं हुई। ये 2 मामले इंदौर के। अभी सौरभ शर्मा नाम का व्यक्ति परिवहन घोटाले में पकड़ाया। 54 किलो सोना उसके गाड़ी से बरामद हुआ, करोड़ों रुपए उसके घर से मिला। लोकायुक्त पुलिस ने समय पे चालान प्रस्तुत नहीं किया, वो छूट गया। क्या है लोकायुक्त पुलिस? इसका नज़ारा आप कल का भी देख सकते हैं कि MIG थाने में लोकायुक्त पुलिस जाने वाली है, छापा मारने वाली है। चारों पुलिस जो पैसे लेने वाले थे फरार हो गए। मतलब लोकायुक्त पुलिस के अंदर छलनी में छेद है, खेल चल रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में 4 कानून बने थे: भ्रष्ट आचरण अधिनियम, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। कांग्रेस के शासनकाल में ये सारे थे। इंदौर में लोकायुक्त संगठन के प्रमुख नेवस्कर साहब 2013 में विधानसभा चुनाव के पहले आए थे। उन्होंने पत्रकारों के बीच में कहा था रेजिडेंसी कोर्ट में कि 13 मंत्रियों के खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति मध्य प्रदेश की सरकार नहीं दे रही है। अभी आप मीडिया के माध्यम से ही खबरें आई कि कई शासकीय अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त में प्रकरण है, लेकिन चलाने की अनुमति मंजूरी सरकार नहीं दे रही है। वो लोकायुक्त जो मजबूत था, आज छलनी की तरह हो गया है। लोकायुक्त संगठन के नाम से जो खौफ बैठता था, वो लोकायुक्त संगठन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अधिकारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का, ठेकेदारों का वित्त पोषक और संरक्षक हो गया है। और मैं माँ अहिल्या के श्री चरणों में इसलिए वो पत्र एक नागरिक की भावना का रख के आया कि कम से कम 9 विधायक, एक सांसद, मंत्री 2-2, पार्षद आदि लोगों के जमीर जग जाएं। और वो राजवाड़ा कहाँ है, राजवाड़े की प्रति आकृति कहाँ है, 32,80,000 रुपये धन उड़ के गया कहाँ, उसकी भी खोज हो जाए। मुझे तो लग रहा है कि इसमें सांठगांठ है और लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज होने के साथ ही उस सबूत को नष्ट करने का खेल है। कांग्रेस का दावा है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। देखना ये होगा कि क्या यह आंदोलन कोई बड़ा असर डाल पाएगा या नहीं।